दोस्तों नमस्ते। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कारक। कारक एक ऐसा टॉपिक है जो न केवल 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बल्कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो कारकों को आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, लेकिन मैं कुछ इस अध्याय में आपको महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, तो मेरा वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें, आपको इससे लाभ होने वाला है। किसे कहते हैं कारक? पहली बात तो ये। उसके बाद में कारक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कौन कौन से। नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं, परिभाषा की अगर बात की जाए, सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ लें हम, तो कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। यहाँ परिभाषा हम लेते हैं, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है तो उसे कारक कहा जाता है। एक बार डेफिनेशन फिर सुनिए। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों का मतलब विशेषकर जो क्रिया है उस क्रिया के साथ जब संबंध जाना जाता है तो उसे कारक कहा जाता है। कारक के 8 भेद है: कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का के किरारेरी नानेनी, ये उसकी विभक्तियाँ हैं। इसी तरह से अधिकरण में पेपर और संबोधन एह ओह अरे। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? कारक से संबंधित विशेष बातें। सबसे पहले हम कर्म कारक की अगर बात करें तो इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि कर्म कारक अगर सजीव हों तो उसके साथ को विभक्ति लगेगी। एक बार फिर सुनिए, अगर कर्म कारक सजीव हों तो उसके साथ में को विभक्ति लगेगी, और अगर निर्जीव है तो उसके साथ को विभक्ति नहीं लगेगी। ज़रूरी नहीं हर बार किसी वाक्य में कारक की विभक्तियों का प्रयोग किया गया हो या विभक्ति आए ही। देखिए 2 कंडीशन है। अगर कर्म कारक सजीव है तो उसके साथ में को विभक्ति लगेगी, और यदि निर्जीव है तो उसके साथ में को विभक्ति नहीं लगेगी। राम ने रावण को मारा, रावण कर्म है इसमें, और सजीव है इसीलिए यहाँ को विभक्ति आई है, राम ने रावण को मारा। दूसरा सेंटेंस देखिए, नंदू दूध पीता है। यहाँ पर दूध कर्म है, लेकिन दूध चूंकि निर्जीव है इसीलिए इसके साथ में को विभक्ति नहीं आएगी। देख लीजिए, नंदू दूध को पीता है, ऐसा हम नहीं लिख सकते इसको, यहाँ को विभक्ति नहीं आएगी। ये आपको इसमें विशेष रूप से याद रखना है। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पर दूध जो कर्म है, ऑब्जेक्ट जो है वो है निर्जीव, इसीलिए निर्जीव के साथ नहीं आएगी। दूसरा महत्वपूर्ण जो कारक से संबंधित है, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए होता है, लेकिन यहाँ खास बात जो आपको याद रखनी है, संप्रदान शब्द का अर्थ होता है देना, और जब क्रिया द्विकर्मी और देने का भाव अगर वहाँ हो तो वहाँ को विभक्ति लगेगी। वैसे तो कर्ता ने कर्म को विभक्ति किस में आती है? कर्म कारक में आती है, लेकिन को विभक्ति आपको उस स्थिति में भी देखने को मिलेगी जब देने का भाव हो। संप्रदान शब्द का अर्थ देना होता है, अतः क्रिया जब द्विकर्मी हो और देने का भाव हो तो वहाँ पर देखिए को विभक्ति लगेगी। जैसे भिखारी को भिक्षा दो, यहाँ कोई विभक्ति आई है, तो परीक्षा में हम यही तो गलती करते हैं, कोई विभक्ति आई है तो हम सोचते हैं कर्ता ने कर्म को कर्म कारक होगा, जबकि यहाँ कर्म कारक नहीं है। यहाँ पर है कौन सा कारक है? यहाँ पर है संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक क्यों है? क्योंकि इसमें देने का भाव है, और जब देने का भाव हो और क्रिया द्विकर्मी हो, एक तो इसमें भिखारी कर्म है और एक भिक्षा कर्म है, तो जब देने का भाव हो तो उस समय को विभक्ति आती है। वैसे तो के लिए विभक्ति तो है ही, संप्रदान के लिए विभक्ति अगर कहीं आती है, जैसे रसोई के लिए अगर माता ने पुत्र के लिए खाना बनाया तो यहाँ पर के लिए विभक्ति आ गई है, तो स्वाभाविक है यहाँ तो आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें के विभक्ति आ गई। लेकिन इस स्थिति में भिखारी को भिक्षा दो, यहाँ को विभक्ति आ गई है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यहाँ देने का भाव हो, और जब देने का भाव हो तो वहाँ पर संप्रदान कारक होगा।
तीसरी महत्वपूर्ण बात अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति क्या है? से। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, उसमें भी से विभक्ति है, अपादान में भी विभक्ति से है, लेकिन से विभक्ति यहाँ दो स्थितियों में आ रही है। अगर कोई वस्तु एक वस्तु से पृथक हो रही हो, अलग हो रही हो, जब अलग होने का भाव हो तो वहाँ से विभक्ति आती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पत्ते का पेड़ से संबंध विच्छेद हो रहा है, अलग होने का भाव है, और जब अलग होने का भाव हो तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। तुलना करने का अगर भाव हो और वहाँ पर भी अगर से विभक्ति आई हो, दो वस्तु में, दो भिन्न पदार्थों में या दो वस्तुओं में, दो व्यक्तियों में अगर तुलना की गई है तो वहाँ से विभक्ति आ रही है, तो भी वहाँ पर आपको याद रखना अपादान कारक होगा। जैसे उदाहरण देंगे, कविता सविता से अच्छा गाती है, से विभक्ति है, पृथक होने का भाव भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ अपादान कारक है। क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो वस्तु में, दो व्यक्तियों में तुलना की गई है, और जो दो व्यक्तियों में तुलना की जाए और वहाँ से विभक्ति आए तो आपको याद रखना है वहाँ अपादान तत्पुरुष समास, अपादान कारक आपको करना है। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक तो वैसे बहुत इजी है, इसकी विभक्तियाँ काके की, रा रे री, ना ने नी। हिंदी में काके की और मारवाड़ी जो भाषा है उसमें रा रे री से नानो सारी, दादो सारी लाडली, नानो सारी लाडली, री आ रही है ना वहाँ पर, तो रा रे री तो अपने मारवाड़ी में काम में लेते हैं, लेकिन हिंदी में काके की आता है। इसी तरह से ना ने नी, ये भी कारक की विभक्तियाँ, और ये कारक की विभक्तियाँ संबंध कारक में आती है। जैसे यहाँ उदाहरण लेते हैं, अजय की पुस्तक खो गई, ये विभक्ति है, पुस्तक का संबंध अजय से है, इसलिए इसकी तो इजीली पहचान हो जाएगी, सरलता से इसकी हम पहचान कर लेंगे। तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है, रा रे री की मैंने आपको बात बताया था, तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है, रा विभक्ति आई है। अपना, ना विभक्ति आई है, अपना कार्य स्वयं करे, अपना, तो यहाँ पर देखिए कौन सा होगा? संबंध कारक होगा। विशेष जो बात आपको याद रखनी है कि सर्वनाम में 7 ही कारक होते हैं, सर्वनाम में 7 ही कारक होते हैं। अंतिम जो कारक है संबोधन कारक, वह सर्वनाम में नहीं होता है। तो संभवतः आपको यह अध्याय जो मैंने आपको पढ़ाया है समझ में आया होगा, और एक बार आपको इसको समझने के लिए अपने नोटबुक में लिख लें या इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार अवश्य देखें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।